हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ योर एल्जेब्रा। और क्योंकि अब हम सेकेंड सेशन में हैं तो थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। जहां हमने पिछले टाइप के सम्स को ओवर किया था वहीं से कंटिन्यू करके हम सेकेंड वैरायटी में सेकेंड ग्रेड में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जो पिछले टाइप के जो सम्स थे उसी पे बेस्ड को एक आध दो क्वेश्चन हम करते हैं, ताकि आपको एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अगर उसमें भी कुछ हल्का फुल्का अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो वो भी दूर हो जाए। ओके, तो देखिए इक्वेशन देखिए, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, ये दो इक्वेशन है। ओके, अब आप में से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप में से जो ऐसा नहीं कि जो ना कर पाए वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है, सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, बट द स्टूडेंट्स हु कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस वो वीडियो को पॉज करके तुरंत इक्वेशंस को सॉल्व करें और लास्ट में आंसर्स मैच करें कि हमारा आंसर्स और आपका आंसर्स राइट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो जिन्हें जो सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। और बाकी जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो आगे देख सकते हैं यहां से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबको। अब सबसे रूल नंबर वन, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले हम वी ऑलवेज चेक द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। लुक एट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। एक्स के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां कौन है? 1। याद रखिएगा, ये पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। यहाँ पे 1, पिछले लेक्चर में यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर से ऐसे करके इंडिकेट 1 लिखा था। तो याद रखिएगा, जब कोई नंबर नहीं होता तो वहां पे 1 होता है। लुक एट दिस, हियर 3, हियर 7, हियर -2। ओके, सो सारे नंबर्स डिफरेंट है। ओके, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ चेक करना होता है, वो नंबर्स पूरे डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इजीली सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं 1 वाले को। तो आज तो आपको 1 दिख रहा है। ओके, धीरे धीरे करके ये 1 भी हट जाएगा, यहाँ पे कोई और नंबर्स आएंगे, तब बड़ा मजा आएगा। फिलहाल यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 1 वाले वेरिएबल को सेम करें। तो देखिए यहाँ पे x का जो इसका पार्टनर यहाँ x है, उसके साथ यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है, और यहाँ पे 1 है। तो इजीली हम इस 1 के प्लेस पे 3 ला सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई। सो व्हाट आई विल राइट हियर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसे ही नहीं, हम इसे भी और इसे भी, ये जितने भी टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो वी विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एज वेल एज विद द थर्ड टर्म। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई 3 into x, that will become 3x plus 3 7s are 21y is equals to 30. This is equation number 3. So ये हुआ थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ही कन्वर्ट होके थर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए 3x सेम साइन है। अब याद रखिए, सेम साइन है, पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। क्या बताया था मैंने कि सेम साइन अगर होगा तो क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्ट। याद रखिएगा, एंड अपोजिट साइन होगा तो आपको क्या करना है, ऐड। ये चीजें याद रखिएगा, एडिशन करनी है। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं शायद वो भी परेशान होंगे, सर हाउ डू यू फाइंड सेम साइन, अपोजिट साइन। तो देखिए यहाँ 1, यहाँ देखिए 3x है और ये 3x हो चुका है, ये भूल जाइए क्योंकि यही कन्वर्ट होकर यहाँ हुआ है। तो ये 3x, ये 3x। लुक एट, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वहां पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव साइन वी नेवर शो, हम कभी शो नहीं करते, इसलिए यहाँ पे पहले जो है प्लस है, प्लस साइन नहीं शो किया। यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा तो प्लस है। अब ये साइन की बात मत कीजिए, ये साइन की बात हम तब करेंगे जब y के बारे में हम सोचेंगे। हमें y के बारे में सोचना ही नहीं है, बिकॉज हमने तो पहले ही सेलेक्ट कर लिया कि हम x को सेम करने वाले हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेम साइन है इसलिए क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम 2 में से 3 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या 3 में से 2 को कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके आंसर्स रॉन्ग नहीं होंगे, ये चीज याद रखिएगा। सो व्हाट आई विल डू वन थिंग, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, आई डू इट 2 minus 3। सो आपका 2 क्या है वो देख लेते हैं। 2 है 3x minus 2y is equals to 7 एंड ये है आपका 3x plus 21y is equals to 30। Are you getting? Okay? अब हम इस इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो व्हेन वी विल सब्सट्रैक्ट इट, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो दिस 3x and 3x will get cancel, you will get minus and minus। See, forget about this plus sign, so minus 23y is equals to -23। तो ये सम्स हमारे होमवर्क का सम्स था जो मैंने आप लोगों को बता भी दिया। -23 upon -23, so the value for y is 1।
अब ये 1 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो आई थिंक बेटर इज टू पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. So what is the first equation? X plus 7y is 10. Substitute कर दीजिए. So x plus 7 is equals to 10 because 7 minus 7 plus 7 should be on the side. So x is equals to 10 minus 7. So the value for x is 3. अब ये आंसर्स नहीं है. काफी स्टूडेंट होते हैं वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो अब इसके आगे हमें करना है. ये बहुत बड़ी मिस्टेक है. हमारा जो फाइनल आंसर जो होगा सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे. अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन फंसते ही m और n में आ जाता है तो पहले अल्फाबेट्स में m आता है फिर n आता है. कभी कभी a और b के समझा है तो पहले a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू. पहले b और a लिखोगे रॉन्ग हो गया फिर वहां पे. पहले a लिखना है देन यू हैव टू राइट b. So x is what 3 and the value for y is 1. And remember what you are writing exactly. आप सॉल्यूशन का मतलब आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं. आपको याद होगा पिछला लेक्चर भूल गए तो वापस से रिवाइंड कीजिए. स्टार्टिंग में देखिए पहले 3 मिनट के अंदर मैंने बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस मींस वी आर फाइंडिंग द लोकेशन, वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका लोकेशन है 3,1 यानी उसका x कोऑर्डिनेट 3 होगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा 1 होगा. प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए. ये एक तरीके देखा जाए तो आपके होमवर्क सेशन के लिए समझते. तो जो पहला एक्सरसाइज, तो अब देखिए ये है सेकेंड क्वेश्चन जो आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हैं. 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4. ये दो इक्वेशंस है जो दिखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं. स्टूडेंट्स वहीं से डिमोटिवेट हो जाते हैं. ऐसे अपॉन वाले फ्रैक्शंस वाले सम्स देख के बड़े डिफिकल्ट उन्हें फील होता है. बट हम इसे काफी इजी करेंगे. देखिए कैसे. सबसे पहला काम ये होता है कि हम जो डिनोमिनेटर की जो चीजें फ्रैक्शन में वो हमें पसंद नहीं है तो एक काम करते हैं जो चीजें नहीं पसंद होती हम उसे आउट करेंगे. यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ देखिए लुक एट दिस. डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे भी 3 है. ओके, कुछ आइडिया समझ में आ रहा है. हम क्या करेंगे पहले इन्हीं इक्वेशंस को अपने लायक बनाएंगे. कैसे? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इन 3 को हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3. b डॉट s का मतलब होता है बोथ साइड. ये तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3x प्लस y जो लिखा है मैंने, व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई विद दिस 3 एंड एज वेल एज 10/3 मल्टीप्लाइंग दिस बाय 3. ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अब आपको भी पता है कि when we multiply we open the bracket. So when we open the bracket 3 and 3 will cancel, you will get x. When 3 will multiply here, this will become 3y. This 3 and 3 will get cancelled, this will become 10. अब ये हो गया आपका इक्वेशन 1. देखिए इक्वेशन 1 को ही मैंने सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन 1 हो गया. देखिए कितना इजी हो गया इक्वेशन 1. आई होप सबको समझा होगा. अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2. अब यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिक लगाया बस यहाँ पे. अब बताइए यहाँ पे किसे मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय फैंटास्टिक 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट तो 4 ब्रैकेट में है 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल्स टू 11/4. सो व्हेन आई मल्टीप्लाइंग बोथ बाय 4, बोथ साइड बाय 4. सो अब आप देखिए 4 2 8x, 4 into y 4y, 4 कैंसिल 11. ये हो गया इक्वेशन 2. अब आप देखिए लुक एट बोथ दिस इक्वेशंस. मैंने आपको पहले ही बताया था आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें जो 90% क्वेश्चन जो है वो आपको उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे एक 1 वेरिएबल कहीं ना कहीं कोफिशिएंट्स दिखेगा आपको किसी न किसी का. दोनों इक्वेशन में कहीं तो 1 है. समझ गया आप. यहाँ पे 1 है. अब यानी कि आपको समझ में आ गया कि मुझे इस 1 की जगह पे इसके पार्टनर वाली कोफिशिएंट लेकिन इसका पार्टनर कहां है. इसका पार्टनर यहाँ है. इसके साथ क्या है 8 है. I want to bring here what 8. So what I'll do, multiplying equation 1 by 8. 8 से मल्टीप्लाई कीजिए. जब आप 8 से करेंगे मल्टीप्लाई 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इंटू 8. दोनों साइड मल्टीप्लाई सबके साथ होगा. घर में चॉकलेट आता है डैडी सबको देते हैं ऐसे ही. ओके, जो भी मल्टीप्लीकेशन होंगी वो दोनों साइड के लिए. ठीक है. सो आप मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई सो व्हाट यू कैन डू दैट यू कैन मल्टीप्लाई 8 इंटू x. 8 3 is 24y is equals to 80. 10 and 80. तो ये हो गया आपका इक्वेशन 3.
8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन थर्ड बन गया। अब आप देखिए 8x सेम साइन है, सो टेल मी वन थिंग, 8x सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या करते हैं, कम ऑन, सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट। ओके, सो व्हाट विल डू, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 2 माइनस 3 भी कर सकते, इट्स ओके, चॉइस इज योर्स। मुझे ये बड़ा दिखा नंबर इसलिए मैंने इसको बड़े में से छोटे को माइनस किया। तो 28x प्लस 24y इज 80 माइनस 8x प्लस 4y इज 11। सब्सट्रैक्ट करते ही सेकेंड इक्वेशन जो होता है उसकी साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 8x से 8x कैंसल, 24 माइनस 4 is 20y, add here 80. So this is 80 minus 11. So 80 minus 11 becomes 69. Hence, so the value for y is 69 upon 20. Okay, इसे कुछ भी फर्दर सॉल्व मत कीजिए। मैथ्स में जनरली हायर मैथमेटिक्स में हमें डेसिमल्स में आंसर्स नहीं लाने होते क्योंकि ये लोअर लेवल की मैथमेटिक्स होती है, तो आपको वहीं पे लीव कर देना। अब 11/2 है तो 5.5 लिखने की जरूरत नहीं है, नो डाउट दोनों की मीनिंग एक होती है, लेकिन 11/2 विल बी सफिशिएंट। वैसे इसे अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये 69/20 जो है वो आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो छोटे छोटे उसी में सॉल्व, आई थिंक 1 बेटर होगा। सो जब आप पुट करेंगे इसे, पुट y is equals to 69/20 इन इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा x प्लस 3 इंटू 69/20 इज इक्वल्स टू 10। सो जब आप सॉल्व करेंगे 69 3s are, okay, so when you multiply, consider this as a 70 3s are 210, 3 कम कर दीजिए 210 में से, 207 upon 20, okay, is equals to 10. Now plus, if I subtract this, we'll get minus. So 10 minus 207 upon 20. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20 into 10 200, 200 minus 207 is minus 7 upon 20, क्योंकि देखिए फिर से 20 into 10 200, 200 minus 207, छोटे में से बड़े को माइनस करते तो बड़े वाले की जो साइन होती है माइनस वो आ जाएगी, तो फाइनल आंसर इज minus 7 upon 20. So hence the solution is minus 7 upon 20, comma, your 69 upon 20. I hope so आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो ये है थर्ड लेवल का सम्स। इस लेवल की इस क्वेश्चन की एक स्पेशलिटी है, अगर इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे देन यू विल गेट अ प्रॉब्लम इन द सेंस कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ी सी लेंदी हो जाएंगे, थोड़ी हैवी नंबर्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मैंने आपको पहले ही कहा आज की वीडियो में स्टार्टिंग में कि आज का जो मेथड जो मैंने पहले पढ़ा है उससे तो आप हर तरीके के सम्स को कर सकते हैं, हर तरीके के सम्स को, तो उससे आप इसे भी कर सकते हो। और आपको भी पता है कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ 15 है। ओके, तो कोई भी आप अपनी चॉइस से वेरिएबल सेलेक्ट कीजिए और उसकी कोफिशिएंट को सेम करिए और आप मेथड लगाइए PMMT। ओके, यानी चेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। ओके, ये ट्रिक से आप सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इजी मेथड बताता हूं जो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बना हुआ है, और वो क्या कहता है जरा आप ध्यान से देखिए। x की कोफिशिएंट सेकंड में y के साथ है और y की कोफिशिएंट देखिए x के साथ है। जब भी ऐसा आपको दिखे कि x का y के साथ है, y का x के साथ है, तो इस तरह के सम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा आइडिया, सबसे अच्छा स्टेप है, एंड दैट स्टेप इज one time add and one time subtract. one time add and one time subtract. एक बार आपको ऐड करनी है, फिर एक बार आपको सब्सट्रैक्ट करनी है। तो देखिए ध्यान से, इसके कोफिशिएंट इसके साथ और y की कोफिशिएंट x के साथ, ऐसा जब भी दिखे तो वन टाइम ऐड, वन टाइम सब्सट्रैक्ट। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 15x प्लस 17y इज 21, 17x प्लस 15y इज 11। ऐड करेंगे 15 and 17 इज 32x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 32। If you take 32 common, so x plus y is 32,
So x plus y is 32/32 which is 1. ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन जो इन दोनों को सॉल्व करके एक नया इक्वेशन बनाए. ओके, अब इनको भूल जाना, अब इसको सॉल्व इसको याद रखिए, इसी ही हम सॉल्व करना है. अब आप एक बार ऐड किया, अब इक्वेशन 1 माइनस 2 अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. एज अ सेड यू, 1 टाइम ऐड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट. मैंने एक बार इनको ऐड कर दिया, अब इसी को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है. सो 15x प्लस 17y इज 21. 17x प्लस 15y इज 11. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस माइनस एंड माइनस. सेकेंड के साथ देखिए सब प्लस प्लस था, ये माइनस साइन जो इसका नहीं है, ये माइनस तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इसको, तो साइन चेंज, प्लस का माइनस एंड प्लस का माइनस. नाउ दिस 17 इज नेगेटिव एंड 15 इज पॉजिटिव. यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, अपोजिट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होगा. 17 में से 15 गेट 2x, बट क्या है 17 नेगेटिव है इसलिए माइनस 2x, और यहाँ 17 ग्रेटर है तो प्लस देखिए, तो प्लस 15 में से 17 में से 15 गया 2y एंड 21 माइनस 11 इज 10. नाउ इफ यू टेक 2 कॉमन, तो अगर आप 2 कॉमन देंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज 10. सो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10/2. सो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इक्वेशन 4. अच्छा, एक चीज और है, आप चाहे तो यहाँ पे -2 कॉमन ले सकते थे, लेकिन अगर आप -2 कॉमन लेते तो ये जो चीज होती वो ऐसा हो जाता, -2 कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 होता. ये 2 - 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा, जो +5 है वो -5 है. ये दोनों चीजें एक ही है, ये आप दोनों सोचना है, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है. अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो ये चीज वापस से इसमें चली जाएगी. तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे मेथड होते हैं एक ही सम्स को सॉल्व करने के. अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, अब इनको सॉल्व करना आपको, उनको भूल जाएगी आप सारी चीजें. अब ये जो नए इक्वेशन फ्रेम हुए हैं, नए इक्वेशन जो फॉर्म हुए, अब इनको देखिए. द थर्ड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब आप देखेंगे इनके कोफिशिएंट सेम है, दोनों के सेम है. आपकी चॉइस, आपको x से सॉल्व करने की वजह से बेटर है मैं x से कर लेता हूँ. तो x की अपोजिट साइन होने की वजह से मैं प्लस कर रहा हूँ. अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, y और y 2y हो जाएगा एंड विच इज 6. So hence the y is 6/2. So the value for y is 3. Now once we get the y is 3, आप equation 3 में put कीजिए. So put y is equal to 3 in equation 1. Sorry, 3. So आपको मिलेगा x plus y is 1. So x plus 3 is 1. So x is equals to -2. +3 वहां गया, राइट में गया, -3, 1 - 3 is -2. So finally we got the solution as -2, 3. आप नोटिस करिए, पहले मैंने x की वैल्यू लिखी है और फिर मैंने y की वैल्यू लिखी है. ओके, तो इस तरह के सम्स जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो तो 1 टाइम ऐड और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट, ये याद रखिएगा. ठीक है, तो प्लीज कॉपी